नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाविकास आघाड़ी की ओर से विदर्भ के नागपुर में, नागपुर के पूर्व नागपुर में दर्शन कॉलोनी मैदान पर एक भव्य सभा का शानदार आयोजन महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से किया गया है, जिसका पुरजोर विरोध पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े इन्होंने किया है। इस मौके पर दी महान्यूज से कृष्णा खोपड़े इन्होंने बातचीत भी की है। तो दर्शकों, वहां को सीधा लेके चलते हैं विधायक कृष्णा खोपड़े इनके कार्यालय में, जहां पे दी महान्यूज से विधायक कृष्णा खोपड़े बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। नागपूर शहरामध्ये आमचे नेते गडकरी साहेब, फडणवीस साहेबाच्या माध्यमातून 113 मैदान क्रीडा क्षेत्रासाठी, मुलांच्या भविष्यासाठी डेव्हलप करण्यात आले आणि त्यापैकी हे दर्शन कॉलोनीचे एक मैदान आहे। लगभग 1 करोड रुपयाच्या वरत खर्च करून त्या मैदानांचे पूर्ण डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी आपण केलं आहे आणि म्हणून डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर ताबडतोब नागरिकांनी NITला निवेदन भी दिलं होतं का बाबा आता हा मैदान क्रीडा क्षेत्रासाठी झाला आहे आणि या मैदानाचा लाभ 500-700 लोक रोज सकाळ संध्याकाळ क्रिकेट असेल, बॅडमिंटन असेल, हॉकी असेल, जे काही असेल क्रिकेट क्षेत्रात त्याचा उपयोग हे पोरं घेत आहे आणि म्हणून ह्या मैदान बाकी दुसऱ्या कोणत्याही याले तुम्ही देऊ नका। कारण या पूर्व नागपूरच्या भागामध्ये जेव्हापासून नागपूर शहरामध्ये गडकरी साहेबांनी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव म्हणा या खासदार क्रीडा महोत्सव जेव्हापासून सुरू केला आहे त्यावेळेसपासून लोकांच्या मनामध्ये एक आणि खास करून युवकांमध्ये जागृती निर्माण झाली का आपल्या इच्छे जेवढे भी मैदान आहे आम्ही त्या ठिकाणी माया पूर्व नागपूरमध्ये मी 13-14 मैदान डेव्हलप केले आणि म्हणून लोकांचे आकर्षक आता त्या मैदानावर युवकांच्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे। तिथं शहराची टूर्नामेंट झाली, तिथं विदर्भाची झाली, राज्यस्तरीय टूर्नामेंट झाली, फार मोठ्या प्रमाणात बाहेरून लोकांनी बाहेरून क्रिकेट प्रेमींनी येऊन त्या ठिकाणी भाग घेतला। ही जी महाविकास आघाडीची जी सभा आहे यांनी सभा घ्यावी, आमच्यात त्यांच्या सभेचे काही घेणं देणं नाही, आम्हालाही काही त्याचा काही फरक पडत नाही, त्यांनी सभा कुठेही घ्यावी आमच्या काही विषय नाही। परंतु हे जेव्हा क्रीडा मैदानासाठी आरक्षित आहे आणि त्या ठिकाणी ज्या क्रीडा प्रेमीसाठी आम्ही तिथं वॉशरूम बांधलेला आहे, तिथं आम्ही संडास बाथरूम बांधलेला आहे, कपडे चेंजिंग करायचे रूम बांधलेला आहे, या काँग्रेसच्या काही गुंड्यांनी ते पूर्ण तिचं सामान चोरीला नेलं आहे आणि म्हणून या मैदानाचा पुन्हा सत्यानाश होऊ नये आणि म्हणून त्या भागातल्या नागरिकांची बी प्रामाणिकपणे इच्छा आहे, त्या ठिकाणच्या जो कोणी पॉलिटिकल व्यक्ती असेल सगळ्या पक्षाचे त्यांची बी इच्छा आहे। परंतु काँग्रेसवाल्याच्या कार्यकर्त्यांनी सेनच अगर खाल्लं असेल तर त्याला तुम्ही मी काही नाही करू शकत। मी रोज वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या वाचत राहतो, 1 लाख लोक येईन, कोणी म्हणते 50,000 लोक येईन, तर तुम्ही कस्तुरबा पार्क घ्यायला पाहिजे नव्हतं ना, यशवंत स्टेडियम घ्यायला पाहिजे नव्हतं, 2-4 हजाराले तुम्हाला चिकनीस पार्क तुम्हाला घ्यायला पाहिजे नव्हतं आणि हे लहानसं मैदान ज्या मैदानामध्ये VIPचं मोमेंट त्या ठिकाणी येणार आहे, VIPचं स्टेज आणि त्याले जे सुरक्षा कवच राहते ते अगर तुम्ही तेवढा पोझिशन सोडला तर जास्तीत जास्त 700-800च्या वर तर लोक येऊ शकत नाही आणि तुम्ही विदर्भामधून लोक या छोटूशा मैदानामध्ये तुम्ही दाखल होणार आणि आजूबाजूचे रस्ते बी आता तुम्ही पाहिलं असेल छोटे छोटे रस्ते आहे, 15 फूटनं 20 फुटाचे त्या ठिकाणी रस्ते आहे, भरगच्च वस्ती त्या ठिकाणी आहे। अगर तुम्हाला सभा घ्यायची होती तर समोर मैदान आहे ना, समोर त्याच मैदानाच्या समोर 20-25 एकरची पूर्ण जागा ओपन आहे, प्रायव्हेट जागा आहे, तिथं तुम्ही सभा घ्यायला पाहिजे नव्हती। परंतु हे मैदान तुम्ही सत्यानाश करण्याच्या मागे लागले आहे आणि म्हणून नागरिकांनी ठरवलं आहे का आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन करू। त्याची सुरुवात बहुतेक आजपासून त्या ठिकाणी झाली आहे आणि त्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्याच पक्ष, काँग्रेस पक्ष सोडला तर सगळेच पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, त्या ठिकाणी जेवढे बी क्रीडाप्रेमी आहे ते सगळे त्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेत आहे। अनेक लोकांचे फोन येतात का या ठिकाणी हे पॉलिटिकली होऊ नये आणि कोणत्याही पक्षाचे असो ना, आम्हाला काही हे नाही, कोणत्याही पक्षातले हे तुम्ही देऊ नये। नागपूर सुधार करण्याच्या अधिकाऱ्यांनी जो संबंधित अधिकारी आहे त्यांनी हे सगळ्या प्रोसिजर हे सगळी तक्रार चेअरमॅनच्या समोर ठेवली पाहिजे नव्हती, परंतु त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बाहेरच्या बाहेर स्वतःच्या आदेशाने NOC देऊन दिली आणि आज त्यांनी जेव्हा आम्ही तक्रार दाखल केली, मागच्या वेळी जेव्हा तक्रार लोकांनी दाखल केली तेही त्यांनी साईड ट्रॅक ठेवलं, त्याच्याही त्या नोटशीटमध्ये उल्लेख केला नाही
आणि म्हणून बाहेरच्या बाहेर देण्याने काहीतरी दबाव त्याच्यावर होता का मला माहीत नाही. परंतु आता सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन टाकलं आहे, मी ऑब्जेक्शन टाकलं आहे. आता त्यांनी ते मैदान रद्द करावं अशा प्रकारची नोटशीट सभापतीकडे त्या ठिकाणी सादर केली आहे. आमच्या या महाविकास आघाडीच्या नेत्याला विनंती आहे, कारण तुम्ही पाहिलं असेल का त्या मैदानात मोठे मोठे नेते त्या मैदानाचे निरीक्षण करून गेले, ज्यांनी अनेक भूखंड माफिया भूखंड पूर्व नागपूरचे हडपला हा इतिहास आहे, हे काही लपलं नाही आहे. आणि त्याच्या चेला जो त्या ठिकाणी नगरसेवक जो आहे त्यांनी अगर शेण काढलं असेल तर मी त्याच्या बोलणार नाही. परंतु आमची मागणी अशी आहे का तुम्ही सभा कुठेही घ्या, आम्हाला काही घेणं देणं नाही, आम्हाला काही त्याचा फरक पडत नाही. परंतु ह्या मैदान जो डेव्हलप झाला आहे, मुलांचं भविष्य त्या मैदानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि जनता जेव्हा मैदानात उतरली आहे, लोक मैदानात उतरले आहेत, आम्ही निश्चित स्वरूपात लोकांचं समर्थन आम्ही त्या ठिकाणी करतो आणि हे मैदान वाचलं पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून आमची भूमिका आहे. दर्शकों नमस्कार। इस समय में दी महान्यूज की टीम विधायक कृष्णा जी खोपड़े जो कि पूर्व नागपुर के विधायक हैं उनके कार्यालय में पहुंच चुकी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि दर्शन कॉलोनी में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की जो एक सभा जो होने जा रही थी, जिसका पुरजोर विरोध वहां के स्थानिक नागरिक और आम यहाँ के विधायक कृष्णा खोपड़े इन्होंने भी किया था। इस समय हमारे साथ में कृष्णा खोपड़े जी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। खोपड़े साहब, जिस प्रकार से आपने दर्शन कॉलोनी में जो महाविकास आघाड़ी की जो एक सभा जो होने जा रही थी उसका पुरजोर विरोध किया, क्या कारण है? महाविकास आघाड़ी की सभा का हमारा विरोध नहीं है, वो सभा कहीं पर भी ले हमारा उसका भी विरोध नहीं है, उनके सभा से हमारे ऊपर कोई फर्क भी पड़ता नहीं है। परंतु जिस मैदान के अंदर ये छोटा सा मैदान है और इस मैदान के अंदर नागपुर शहर में हमारे नेता गडकरी साहब और फडणवीस साहब के माध्यम से 113 मैदान हमने डेवलपमेंट किए हैं और उसमें का ये दर्शन कॉलोनी का एक मैदान है और इसीलिए ये मैदान के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ है वहाँ। और लोगों की वहाँ की भावनाएं, लोगों क्रिकेट प्रेमियों ने भी नागपुर सुधार प्रन्यास में तकरार दाखिल किया था कि ये मैदान अभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए हुआ है, इसको क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये रहने दिया जाए, कोई पॉलिटिकल होगा कोई दूसरे कार्यक्रम के लिए ये मैदान देना नहीं, इस प्रकार की तकरार उन्होंने NIT के अंदर दाखिल किया। फिर भी उसके बाद NIT के संबंधित अधिकारियों ने सब एप्लीकेशन को साइड ट्रैक करते हुए उनके पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उनसे उन्होंने NOC लिया है। परंतु वहाँ के लोगों की भावनाएं, लोगों के आंदोलन भी वहाँ पर शुरू हो गए। फिर उसके बाद लोगों की तकरारें भी दाखिल हुई है। मैंने भी खुद तकरार दाखिल किया कि नागपुर शहर में और भी मैदान है, क्योंकि रोज़ हम पेपर में पढ़ रहे कि लाख लोग आएंगे, 50,000 लोग आएंगे। अरे वहाँ कैपेसिटी तुम्हारे VIP मोमेंट के बाद अगर जितनी जगह बसी उतनी 700-800 लोगों के ऊपर उस मैदान के ऊपर नहीं आएंगे। लाख लोग लेना है तो तुम कस्तूरजन पार्क है, यशवंत स्टेडियम में 2-4 हज़ार में निपटाना है तो तुमको चिकनिस पार्क है। और ये जो मैदान है उस मैदान के सामने भी एक बड़ा मैदान है ना, तो वहाँ पे प्राइवेट मैदान है, वहाँ पर तुमने लेना था। ये घनी बस्ती वाला मैदान जिसके रोड भी छोटे छोटे रोड है, वहाँ ट्रैफिक की समस्या निर्माण होंगी। आजू बाजू में स्कूल कॉलेज है, बच्चों की परीक्षा भी शुरू हो रही है। और ये छोटा सा मैदान तुम विदर्भ से हम लोग लाएंगे, क्या तुम्हारी क्षमता नहीं है कि 700-800 लोगों लाने के? क्या विदर्भ से लाएंगे, जिले से हम लोग लाएंगे? रोज़ पेपर में आ रहा है आश्वासन, फोकनाड़बाजी मार रहे हैं, लबाड़गिरी कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं। आप सभा लो, हमारा सभा का कोई विरोध नहीं है, परंतु ये क्रीड़ा क्षेत्र का मैदान है, ये मैदान का सत्यानाश नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अभी लोगों ने भी वहाँ पर आंदोलन शुरू किया है, लोग भी उसमें सहभागी हो रहे, क्रिकेट प्रेमी भी उसमें सहभागी हो रहे। और मेरी उन सभी कांग्रेस के नेताओं से विनंती है कि आप और जगह चुनो, हमको कोई उससे लेना देना नहीं, क्योंकि जो नेता लोग वहाँ पर आए थे इनका इतिहास सबको मालूम है, नागपुर शहर के जनता को भी मालूम है और पूर्व नागपुर के जनता को भी मालूम है। इस प्रकार के भूखंड उन्होंने कई भूखंड हड़पे अपने परिवार के लिए, अपने संस्था के लिए। कहीं उनकी नज़र ये भूखंड के ऊपर तो नहीं है, कभी कभी ऐसा भी शंका होता है। और कांग्रेस के वहाँ के जो माजी नगर सेवक है उन्होंने अगर ये मैदान के अंदर कोई कांग्रेस छोड़ के सभी लोग हमारे साथ में हैं और उनके कुछ सेन खाया होगा कांग्रेस के माजी नगर सेवक ने, तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन फिर भी मेरी विनंती है कि आप फिर से उस पर विचार करो और ये मैदान की जगह, ये मैदान सुरक्षित रहना चाहिए, ये मैदान का सत्यानाश होना चाहिए। यही हमारी सबकी भावना है और लोगों की भी यही भावना है।
मैदान का सत्यानाश नहीं होना चाहिए ऐसा इनका मानना है, लेकिन कृष्णा जी हमने एक देखा कि आप जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सरकार को तो हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ सभा मत लो, मगर आपकी ही पार्टी के भारतीय प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हो या बाकी के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो सहमति दी है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस दिख रहा है कि आपको तवज्जो नहीं दी जा रही, आपका मान नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कहना चाहते हो? नहीं, हमारे नेताओं ने जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें कहीं पर भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस वाले सतत कानून का उल्लंघन वहाँ पर कर रहे हैं। तुम लाख लोग लाने की भाषा कर रहे, 50,000 लोग लाने की भाषा कर रहे, उस जगह पे आजू बाजू में 4-5 स्कूलें हैं, बच्चों की परीक्षा शुरू है, रास्ता वहाँ पर छोटा सा रास्ता है और ट्रैफिक मूवमेंट भी बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब वहाँ पर होने वाला है, और लोगों की भावनाएं उस मैदान से जुड़ी है कि ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मैदान रहना चाहिए। शायद इसकी जानकारी हमारे नेतृत्व को नहीं होंगी और इसीलिए उस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। हमारा सभा को विरोध नहीं है, सभा उन्होंने ले, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नागपुर शहर के अंदर हमने इतिहास बदला है। कांग्रेस का पानी पिलाने वाला भी आमदार 2014 में नागपुर में नहीं था, पूरे जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और पूर्व नागपुर में भी हमने भारतीय जनता पार्टी का कब्जा 2009 से कंटिन्यू हम पूर्व नागपुर के अंदर है। उनका पूर्व नागपुर में 1 या 2 ही नगर सेवक के ऊपर कभी पूर्व नागपुर में उनके चुन के नहीं आते, और इसीलिए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को साथ रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमने ये मांग किया है कि आप इस मैदान के बारे में फिर से विचार करो, क्योंकि मैदान का सत्यानाश नहीं होना चाहिए और लोगों की उसमें भावना जुड़ी है। कृष्ण जी, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि इतना करने के बावजूद भी यदि महाविकास आघाड़ी सरकार की वहाँ पे बड़े पैमाने पे यदि सभा होती है तो आपकी अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? नहीं, आज से लोगों ने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया है, लोगों की भावना स्पष्ट रूप से जागरूक हुई है, क्योंकि लोगों को मालूम है क्या गडकरी साहब, फडणवीस साहब के माध्यम से ये मैदान डेवलपमेंट हुआ है, और ये मैदान के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ है। वहाँ देवी का मंदिर है, बौद्ध विहार है, वहाँ साईं बाबा का मंदिर उस मैदान के अंदर है, और वहाँ पे हमने वॉशरूम भी जो बच्चों के लिए कपड़े चेंजिंग का रूम बनाया था, संडास बाथरूम के वॉशरूम हमने बनाया था। ये कांग्रेस के कुछ गुंडों ने ये मांझी नगर सेवकों के साथ मिलकर उसको पूरी तोड़फोड़ कर डाला। जिस दिन वो सभा होंगी उस दिन क्या होगा? नहीं, सभा होंगी, हम देखेंगे ना, हम सभा होंगी, उसका कैसा उत्तर देना हमको मालूम है, लेकिन हम हाथ जोड़ के उनसे विनंती कर रहे हैं कि आप फालतू धंधे करो मत। ये मैदान बचाने का काम आम जनता वहाँ की कर रही है, जनता के लिए वो मैदान है, और आप भाषा कर रहे हो कि 1 लाख लोग आएंगे तो फिर कस्तूरचंद पार्क लो ना, फिर यहाँ का को गली में आके लूँगे। वो भरगच्च बस्ती है, सुलम बस्ती है, वो भरगच्च बस्ती के अंदर तुम सभा लेके क्या बताने वाले कि विदर्भ से हम लोग ला रहे, यहाँ से ला रहे। 700-800 का वो मैदान में लोग आए तो फुल मैदान हो जाता है, और वहाँ तुम लाखों की भाषा में बात कर रहे हैं, तुम लबाड़गिरी कितनी जनता से करना, ये भी तुमने सोचना चाहिए ना। और इसलिए मैं बारंबार विनंती कर रहा हूँ कि आप अपने जगह का स्थान बदले, सामने 20-25 एकड़ जगह पड़ी हुई है, वहाँ आप लो। बिल्कुल। तो आप थे विद्या कृष्णा कुपड़े, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए क्या कि महाविकास आघाड़ी यदि सभा लेना चाहते तो हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन यदि लाखों की संख्या में यदि कार्यकर्ता अगर आपके आने वाले हैं तो आप और भी दूसरे मैदान है वहाँ जाके सभा लें, क्योंकि ये जो मैदान है ये काफ़ी छोटा है। अगर किसी परिसर की बात होती तो इस बात को समझ सकते थे, लेकिन ये पूरे विदर्भ से जब महाविकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आएंगे, जिसके अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस होंगी, राष्ट्रीय कांग्रेस होंगी, शिवसेना होंगी और अन्य मित्र दल होंगे, इनके जो कार्यकर्ता है वे हजारों की तादाद में आएंगे, और यकीनन वो मैदान भी छोटा गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस मैदान को लेके, इस सभा को लेके अगला क्या कामकाज होता है। अब हम दर्शकों आपको लेके जा रहे हैं दर्शन कॉलोनी के उस मैदान पे जहां पे आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं।